अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मैंने आज आप लोगों के लिए कल इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी पूछते हुए अगर आप लोगों ने कोई एग्जैक्टली कोई व्लॉग देखना है या समथिंग। और काफ़ी लोगों ने कहा मुझे कि मेकअप ट्यूटोरियल। सो आज मैं सोचा अभी मैं बाहर जाऊंगी तो उससे पहले मैं तैयार होते हुए एक मेकअप की वीडियो बना लेती हूँ और सारा डिटेल से स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह मैं बताती हूँ। फर्स्ट थिंग तो मैं अपना ये आँखों की दवाई लगाऊंगी क्योंकि मेरी एलर्जीज़ हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ माय सीरम्स। मैं ये दो सीरम्स फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ और मैं कोई भी नहीं यूज़ करती। दोनों नाकोमी के हैं। ये वाला विच इज़ विटामिन B12 का सीरम और फिर दूसरा मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। ये भी नाकोमी का है और ये एक्ने के लिए है विच इज़ ग्लिकोलिक एसिड। और दी ऑर्डिनरी का 7% है, ये 10% है तो ज़्यादा कंसंट्रेशन है इसलिए मैंने ये ले लिया। प्लस आई डोंट नो ये एक न्यू ब्रांड था जो मैंने पहले नहीं यूज़ कभी किया तो मैं सोचा चलो ये ट्राई करते हैं। अभी मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने हुआ हुआ है कंपेयर टू माई स्किन व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान। मेरी बहुत ख़राब हो गई इधर आके ऑब्वियसली क्राइंग स्ट्रेस वटेवर तो ऑब्वियसली स्किन पे अफेक्ट करता है। तो मेरे काफ़ी एक्ने स्पॉट्स और दाने आए हुए हैं जो कि मुझे पसंद नहीं है बट कुछ नहीं होता। तो उसके लिए मैं ये यूज़ करती हूँ, बस एक पंप इसका लेती हूँ, ये काफ़ी हो जाता है पूरे फेस के लिए। वंस ये अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो जाएगा फिर मैं अपना ये B12 वाला यूज़ करूँगी जो कि बेसिकली स्किन रिपेयर करता है। बहुत ज़रूरी है आप लोग अपने सीरम्स अगर यूज़ करते हैं 2 या 3 सीरम जितने भी यूज़ करते हैं उनका आप देखिए अच्छी तरह रिसर्च करें अगर वो तीनों या दोनों जितने भी आप लगाते हैं एक साथ यूज़ हो सकते हैं कि नहीं। क्योंकि कोई सीरम्स ऑब्वियसली बहुत सारे सीरम में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं तो वो दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं आपकी स्किन पे। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहिए। आजकल मैं थोड़ी इनसिक्योर भी हुई हूँ बिकॉज ऑफ माई स्किन क्योंकि पहले मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी। आई यूज़ द सेटाफिल हाइड्रेटिंग क्रीम जो मैं बताई थी। पहले मेरी स्किन बहुत ख़राब होती थी लाइक इन द टीनेज ईयर्स एंड स्टफ़। बहुत ज़्यादा एक्ने होता था, बहुत ज़्यादा निशान होते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 1 ईयर से मुझे काफ़ी स्किन अच्छी हो गई है, लाइक बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। बट बेहतर हो के अब पाकिस्तान से वापस आई हूँ तो दोबारा से ऐसे थोड़ी ख़राब कह लें हो गई है पहले से कंपेयर करें तो मुझे थोड़ा आजकल ऐसे हो रहा है कि यार क्या थोड़ा मैं ऐसे फेड अप हो रही हूँ। बट इंशाल्लाह कुछ नहीं होता, ये भी ठीक हो जाएगी, ये भी एक फेस ही है। नेक्स्ट स्टेप इज़ सनस्क्रीन विच इज़ सो इम्पोर्टेंट। मैं हर व्लॉग में जो भी मेकअप का है मैं उधर हर अपने बंदों को यही कहती हूँ कि सनस्क्रीन यूज़ करनी है एंड दिस इज़ बेसिकली माई स्किन केयर रूटीन। 3 स्टेप्स हैं, सीरम, क्रीम और सनस्क्रीन एंड दैट्स इट। अब मैं इसको 2 मिनट ऐसे बैठने दूंगी। फॉर प्राइमर आई यूज़ दिस एल्फ प्राइमर। ये मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट क्या ख़त्म ही हो गया एक तरह से कह लें। और ये मैंने लास्ट ईयर लंदन से लिया था और ये बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी जितना मैंने सोशल मीडिया पे इसका हाइप देखा था ना कि इतना ग्रिप करता है, स्टिकी है इतना, उतना मेरे ऊपर तो इतना स्टिकी नहीं है। पता नहीं शायद या तो मेरी स्किन होगी या शायद जो मैं प्रोडक्ट अपनी स्किन केयर के यूज़ करती हूँ वो इसके साथ इतना वो स्टिकी चीज़ नहीं बनाते होंगे। बस लाइक उतना जितना हाइप था उतना मैंने इसका रिजल्ट नहीं देखा है। प्राइमर के बाद ऑब्वियसली आई यूज़ माई फाउंडेशन। दिस इज़ द लैम्पकॉम टिंट इडोल अल्ट्रा वेयर इन द शेड 345N। ये मैंने अपनी वेडिंग मेकअप में ली थी और 2 ग्लास वाली आंटी ने मेरा शेड मैच किया था। वैसे फुल फेस बाकी सारा मेकअप करके ठीक ही लगता है, अभी थोड़ा लाइट लगेगा, हम इसको सारा टोन डाउन कर लेंगे। आई यूज़ अ फ्लैट ब्रश। ये एक फाउंडेशन ब्रश है और मेरे मोस्टली ब्रशेस प्राइमार्क से हैं। प्राइमार्क के ब्रशेस मुझे बहुत पसंद हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला मेकअप ट्यूटोरियल देखा है आप लोगों को पता ही होगा कि मैं मेकअप कह रही हूँ कि मैं फाउंडेशन रोज़ तो नहीं यूज़ करती हूँ बट बिकॉज आई जस्ट टोल्ड यू मुझे थोड़ा इनसिक्योरिटी हो रहा है आजकल बिकॉज ऑफ माई एक्नी एंड स्टफ। तो मुझे पसंद है कि इतना नज़र ना आए, जितना ज़्यादा मैं ढक सकती हूँ उसको मैं उतना ढक दूँ। आप लोगों ने नोट किया होगा कि मैं फोरहेड पे इतना फोकस नहीं करती हूँ। स्किन केयर का तो करती हूँ बट मेकअप का एंड स्टफ, और वो इसलिए क्योंकि हिजाब की कैप आधा फोरहेड पे तो हिजाब की कैप आ जाती है, वैसे ही वो गंदी हो जाती है। तो बाकी आधे पे बस जो थोड़ा सा प्रोडक्ट बचता है ब्रशेस पे एंड स्टफ ताकि इतना भी शेड डिफरेंस ना हो। फाउंडेशन के बाद मैं लगाती हूँ ये 2 क्रीम प्रोडक्ट्स। अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्रीम प्रोडक्ट्स आपने एक स्टेप में लगाने हैं और पाउडर प्रोडक्ट्स आपने एक स्टेप पे लगाने हैं। अभी हम सारे क्रीम प्रोडक्ट्स के साथ हैं। फाउंडेशन लगा ली तो मैं अपनी ये कंटूर स्टिक यूज़ करती हूँ, इसका नाम है स्कल्पटिंग टच
क्रीमी स्टिक्स कंटोर, ये कीको मिलानो की है। मुझे नहीं पता मैंने लास्ट क्लिप क्या रिकॉर्ड की है, बट इट वॉज़ नॉट रिकॉर्डिंग। अब मुझे नहीं पता कंटोर वाला रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, जस्ट इन केस मैं बता रही हूँ मैंने अभी कंटोर किया। ओहो मुझे इतना बुरा फील हो रहा है। इसको मैंने यहाँ पे लगाया है और नोज़ी पे लगाया एंड दैट्स इट, और मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है। और मैं आप लोगों को बताई थी कि मैं जब अपना वेडिंग मेकअप कर रही थी तो मैंने उधर से सीखा था कि जब आपने कंटोर लगाना है तो अपनी कान की ऊपर वाली साइड जो जहाँ पे आती है वहाँ पे आपने कंटोर लगाना है, उसको ब्लेंड करना है। नाउ आई एम गोना यूज़ द इसाडोरा ब्लश स्टिक। ये ब्लश है, हाँ ब्लश स्टिक, चीक्स, लिप्स एंड आईज, इट्स लाइक अ मल्टी स्टिक। और इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी। ऑनेस्टली पहले मैं यहाँ पे लगाती थी ज़्यादा ऊपर करके, बट देन मैंने अगेन वेडिंग मेकअप जब मेरा हो रहा था तब मैं सीखा कि क्योंकि मेरा फेस पतला है तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगी तो वो और ज़्यादा पतला कर देगा और मेरा मुंह और पतला लगेगा। बट अगर मैं सेंटर में लगाऊंगी तो मेरा फेस लुक आएगी ऐसे कि ज़्यादा वाइड है। मैं इसको ऐसे फ्लफ़ी ब्रश के साथ ब्लेंड करूँगी। और ये है इको टूल्स का, ये किट मिली थी प्रीमोर से ली थी इफ़ आई डोंट रिमेंबर रॉन्ग। और इनके ब्रशेस ऑनेस्टली आई लव देम, इतने सॉफ्ट हैं और बहुत अच्छा ब्लेंड करते हैं। थोड़ा सा मैं ऐसे चिन पे भी लगाती हूँ, ये भी मैंने पाकिस्तान से सीखा है। आई फील लाइक यहाँ पे इतना नहीं लगाते हैं चिन पे, लेकिन पाकिस्तान में तो प्रॉपर कल्चर थिंग है यहाँ पे ब्लशन, और इतना तेज़ ब्लशन। ये तो अभी तेज़ है लेकिन ब्लेंड आउट होगा क्योंकि अभी मैं कंसीलर लगाना है। बट उनका यहाँ पे नोज़ी पे यहाँ पे फुल ब्लशन करते हैं, बट मैं बिल्कुल हल्का सा करती हूँ, मुझे इतना तेज़ यहाँ पे नहीं पसंद। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ कंसीलर। ये है फॉक्स फिल्टर कंसीलर हुदा ब्यूटी का इन द शेड कोकोनट फ्लेक्स। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसे फुल शार्प। बिल्कुल थोड़ा सा लगाऊंगी, हल्का हल्का सा यहाँ पे। नो वेज, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात भूल गई हूँ, दिस कैन नॉट बी रियल, मैं आईब्रोज भूल गई। सबसे पहले मैं स्किन केयर के बाद फाउंडेशन लगाने के बाद मैं आईब्रोज बनाती हूँ, ठीक है। आईब्रोज का खैर इतना मसला भी नहीं होता कि अगर पहले बनाऊँ या बाद में बनाऊँ, बट मैं नॉर्मली मेरी आदत है कि मैं पहले बनाती हूँ। आज मैं भूल गई हूँ, सो कुछ नहीं होता, हम बाद में कर लेते हैं। तब तक ये कंसीलर थोड़ा सेट होता है, इसको लगा रहने देते हैं। आईब्रो को मैं बनाती हूँ, ये भी मैं पाकिस्तान से ही सीखा था, नीचे करके नहीं, ये मैंने पाकिस्तान से ही सीखा, सॉरी ये मैंने डोगला से सीखा, मतलब यहाँ स्पेन से ही। आईब्रो को नीचे करना है, नीचे ब्रश करके मैं ये पेंसिल यूज़ करती हूँ, इट्स द बेनिफिट प्रिसाइसली माइब्रो पेंसिल इन द शेड 6 ही है ना या 9 है, इन द शेड 9 नॉट 6 सॉरी। और मैं फिलअप करूँगी जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मेरे बाल कम है। आईब्रो को फिल इन करके यूज़ करती हूँ, ये एक ऐसे पोमादा सा है, अब इसका क्या नाम है रब जानता है, ये कौन सा प्रोडक्ट है रब जानता है, क्योंकि इसकी सारी लिखाई मिट गई है और मुझे कुछ भी नहीं याद। ये भी मैंने शादी से पहले लिया था जब पाकिस्तान जा रहे थे, बट मुझे लगता है रेवोल्यूशन का है, आई एम नॉट श्योर। वैसे तो आई फील लाइक कोई भी ब्रो ऐसे फिलिंग ब्रश काम आ सकता है। ये था शेड 004 डार्क ब्राउन, बट ऑब्वियसली मुझे ब्रांड नहीं पता। सो बाय द वे अगर मैं लाइक पीछे देखती हूँ, कैमरे में देखती हूँ, मैं शीशे पे देख रही हूँ, ओके, अगर थोड़ा वियर्ड लगता है। आईब्रोज आर डन, तभी मैं कही थी मुझे ऐसे चेहरा भी सही नहीं लग रहा आईब्रोज की वजह से। और नाउ आई एम गोना ब्लेंड आउट माई कंसीलर। आई यूज़ फर्स्ट अभी अपना ये कंसीलर ऐसे लगा के आई यूज़ अ फ्लैट ब्रश, ये है बेटर का, इनके भी बहुत अच्छे ब्रशेज़ होते हैं। और मैं इसको ऐसे बस ब्लेंड करती हूँ। और आई लव कि मेरी आँख के ऐसे नीचे अच्छी तरह कंसीलर लगा हो, जस्ट लाइक दैट। समवन आस्क्ड मी कि मैं स्टोरी टाइम करूँ या किसी वीडियो में बताऊँ कि हाउ डिड आई मैरी माई हस्बैंड, हमारा रिश्ता कैसे हुआ एंड ऑल दैट स्टफ। और जैसे मैंने पहले बताया था, हल्का सा जो प्रोडक्ट ब्रश में रह जाता है ना, वो मैं हल्का सा माथे पे लगा देती हूँ। मैं अपनी हस्बैंड से मिली नहीं थी, बट हमारा रिश्ता हुआ, ऑब्वियसली लाइक रिश्ता आया। मेरी मम्मा की एक फ्रेंड ने रिश्ता भेजा, मेरी ब्यूटी ब्लेंडर की, ओके सॉरी, मेरी मम्मा की एक फ्रेंड ने रिश्ता भेजा और मुझे शुरू से बहुत शौक है शादी का, ठीक है। ये इतना बेशरम और बुरा साउंड करेगा लेकिन मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ क्या सीन है।
कुछ अजीब नहीं है। मुझे बहुत शौक था छोटे होते से ही शादी करने का। क्यों? बिकॉज इधर रहते हुए मुझे ऑब्वियसली पाकिस्तानी दूर की बात, पाकिस्तानी शादी भी मैंने कभी भी नहीं खाई ना देखी एंड स्टफ। तो मुझे बहुत शौक था कि मैं दुल्हन बनूं, इतनी ज्वेलरी, इतना हैवी ड्रेस और सारा अटेंशन, ऑल दैट, आई लव दैट। तो मुझे ऑब्वियसली था कि ये सारा कुछ मुझे मिलेगा। इतना भी नहीं था कि बस दिमाग में क्या पूछो तो शादी शादी, इतना भी नहीं। जस्ट मुझे एक शौक होता था, एक बैक इन योर माइंड होता था कि हाय ज्वेलरी, कपड़े, स्टफ। आई थिंक जैसे मोस्ट ऑफ द गर्ल्स को ऐसे होता ही है। हमारी फैमिली में वैसे ही हम लेट शादियाँ नहीं करते हैं, हम जल्दी शादियाँ कर लेते हैं। तो एक रिश्ता आया फवाद का एंड इट वॉज गुड ऑब्वियसली। तो हमने लाइक कहा कि ओके आई एम 19, तब मैं 18 की थी, नहीं तब मैं 19 की बहुत रिसेंटली हुई थी। तो हमने कहा ओके इट्स नॉट अ बैड एज टू गेट मैरिड, कौन सा अभी रिश्ता करेंगे तो अभी अभी शादी हो जाएगी। वैसे हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी जल्दी शादी हो जाएगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। और रिश्ता आया, मम्मा लोगों ने बात की, इट वाज ऑल गुड। एंड फवाद, इफ़ यू डिडंट नो, वो यूके होते हैं। तो मेरे बाबा ऑब्वियसली यूके उनको मिलने गए। फवाद के पेरेंट्स और फैमिली पाकिस्तान होती है, ही वाज इन द यूके। सो मेरे बाबा उनको मिलने गए, पता करने कि कैसा बच्चा है और क्या सारा आदतें एंड स्टफ, जान पहचान करने। तो सारा कुछ बहुत अच्छे से हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जब बाबा मिलने भी गए तब भी बहुत अच्छा। बाबा को फवाद बहुत अच्छे लगे। मुझे ऑनेस्टली लाइक इशू भी नहीं था कि मेरी शादी जल्दी हो। अगर आप लोग ये पूछना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि अगर इसको इशू था या नहीं, मुझे कोई इशू नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में यही देखा कि जल्दी शादियाँ होती हैं। तो अब ये भी नहीं कि अंडर एज शादियाँ हो जाती हैं, बट लाइक 19 से 22-23, दैट्स द वाइब। प्लस जब मैंने फवाद देखे फ़ोटो में एंड थोड़ा मुझे बताया गया तो मुझे तो कोई इशू नहीं था। इट वॉज़ अ वेरी टिपिकल रिश्ता। और जब रिश्ता हो गया एक तरह से मेरे बाबा ने लाइक ज़बान दे दी फ़ोन पे, बिकॉज ऑब्वियसली हम तो यहाँ थे, फवाद के पेरेंट्स पाकिस्तान थे और फवाद यूके। तो बाबा तो फवाद से मिल लिया, लेकिन अब पेरेंट्स की बारी थी कि उनसे कैसे मिलें। तो मेरी मम्मा पाकिस्तान गई थी उनके पेरेंट्स से मिलने, और अल्हम्दुलिल्लाह सारा बहुत अच्छा रहा। अच्छे से उन्होंने मीटअप किया, खाना, आई थिंक इट वाज लाइक अ लंच और डिनर, आई डोंट नो। और फिर उधर उन्होंने लाइक 100% डन किया कि रिश्ता पक्का हो गया है। ये दोनों की बस रिश्ता पक्का हो गया। मैं कहने लगी थी मंगनी, लेकिन नहीं। हमारी एक ये है कि शादियां जल्दी होती हैं, और दूसरा कि हम मंगनी नहीं करते हैं। हमारी फैमिली में मंगनी वाला इतना कॉन्सेप्ट नहीं हमने रखा हुआ, बिकॉज वी बिलीव के लाइक मंगनी क्यों करनी, जस्ट निकाह कर लो। मम्मा पाकिस्तान गई थी मार्च में आई थिंक, और फिर उसी साल के मतलब लास्ट ईयर के नवंबर में मैं पाकिस्तान गई थी। और पहले मेरे कज़न की शादी थी, मेरे सबसे बड़े कज़न की, शामिल भाई की, उनकी शादी खाई। एंड देन मेरी शादी की प्रिपरेशंस तैयारी स्टार्ट होंगी सॉरी। और जनवरी 17 मेरा निकाह हुआ, जनवरी 24 मेरी मेहंदी, 25 बारात, 26 वलीमा, एंड दैट वाज इट, आई गॉट मैरिड। अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ पर अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत बहुत अच्छी फैमिली मिली है, मुझे बहुत अच्छे इन लॉज मिले हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक द टिपिकल इन लॉज, ऐसे टॉक्सिक तो दूर की बात, लाइक जो टिपिकल ऐसे मेंटालिटी पाकिस्तान की होती है, मुझे बहुत क्लियर था कि मुझे ऐसे नहीं, उधर नहीं जाना। बिकॉज ऑब्वियसली क्या फ़ायदा मेरा ऐसी फैमिली में जाने का जब मेरी और बन ही नहीं सकती है। ओके, मैं बातें कही जा रही हूँ, मैं बता नहीं रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने कंसीलर ब्लेंड किया एंड नाउ आई एम यूजिंग द हुदा ब्यूटी पाउडर इन द शेड पीच पाई। और अब मैं सारा कुछ सेट करूँगी, फुल फेस सेट करना है। मुझे बहुत क्लियर था शुरू से ही कि मुझे ऑब्वियसली एक टिपिकल पाकिस्तानी फैमिली में नहीं जाना। विद टिपिकल आई मीन, अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट वी ऑल नो क्या है एक टिपिकल पाकिस्तानी मेंटालिटी या फैमिली। तो मुझे उधर नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली मैं आई कांट सर्वाइव। चलो पाकिस्तान बंदा अगर रहना भी होता, हस्बैंड के साथ बंदा रह ही लेता, ऑब्वियसली एक फैमिली और रिश्ता निभाना होता है। बट देन द मेंटालिटी जब वो आई फील मैच ना हो फैमिली में या हस्बैंड वाइफ में, तो फिर क्या कुछ बहुत मुश्किल होता है कि आगे ज़िंदगी सही खुशी से बढ़े। हम सब की आई फील लाइक मेंटालिटी मैच होती है, मेरे हस्बैंड की, मेरी, उनकी फैमिली की और मेरी। हम बहुत अच्छी हमारा बॉन्डिंग है अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह माशाल्लाह। टेंशन आई फील तब भी हो ना जब बंदे को
लाइक टेंशन होती है, वो थोड़ी सी तो टेंशन होती है कि मेरी शादी हो रही है स्टफ, लेकिन वो वाली टेंशन नहीं मुझे थी कि परेशानी कि मैं कैसे मैनेज करूँगी या मैं कैसे सर्वाइव करूँगी या मैं कैसे एडजस्ट करूँगी। वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई इशू नहीं था, उन्होंने भी मेरे लिए बहुत आसान किया। बट फॉर माई गर्लीज, जब भी आपकी शादी हो, जब भी हो, जल्दी हो लेट हो, अपने पार्टनर को या जो आपका ऑप्शन है पार्टनर का, अच्छी तरह उसको स्टडी करो। व्हाट डू आई मीन विद स्टडी? लाइक आप देखो, ऑब्वियसली ये एक महरम के साथ होता है। लाइक अगर आपने बात करनी है तो एक साथ एक महरम हो, बट आप लोग जानो पहचानो एक दूसरे को देखने के लिए, अगर आप लोगों के सेम मेंटल स्टेट हैं या मिलते जुलते हैं कि नहीं, हर चीज़ उस बंदे की देखो। ये खाली लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी आप देखो कि अगर उस इंसान में वो खूबियाँ अच्छी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं, अल्लाह ताला से वो डरे, दीन को बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ लेके चलना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि बस रिश्ता आया है, अच्छा है, पैसे हैं तो बस कर लो, खाली पैसों पे ना जाओ प्लीज़। ये आजकल मैं इतना ज़्यादा देख रही हूँ कि लाइक अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, पैसा हो बट जो बुरे लोग हैं ना, वो जितना मर्जी पैसा हो जाए, जो मर्जी हो जाए, वो बुरा करते ही करते हैं। सो पैसे से आप गारंटी हो के ना अपने बेटे दो ना अपनी बेटियां दो। भाई सच्ची बात है, आजकल बुरा दोनों के साथ हो रहा है। एंड दैट्स इट, मैंने अपना फुल फेस वो कर लिया है सेट। नाउ आई एम गोना यूज दिस डोगलास पैलेट। इसके अंदर ऐसे ये 3 शेड हैं, कंटूर, ब्रश एंड हाईलाइटर। और अब हम आ गए हैं विद द पाउडर स्टफ़। आप लोगों ने देखा कि मैंने अपना चेहरा सेट किया। अब ऑब्वियसली लॉजिक यही कहती है कि पाउडर स्टफ़ के साथ जाना है। इसके ऊपर अगर आप कोई भी क्रीम प्रोडक्ट अब लगाएंगे ना, तो आपकी वो सारी नीचे से जितनी भी चीज़ें आपने लगाई हैं वो खेर देगा, लाइक वो ख़त्म हो जाएगा। सो कभी भी ना ऐसे करना। हम लगाते हैं अब कंटोर थोड़ा सा लिया है, एंड और अब ब्लशन। किसी दिन फुल हैवी मेकअप जो होता है ना, जैसे वो पाकिस्तान में वो पार्टी मेकअप, पाकिस्तान वाला पार्टी मेकअप। ओके, कमेंट बिलो अगर आप लोगों को पार्टी मेकअप चाहिए, हाँ, पाकिस्तानी स्टाइल। जिसमें जब आप मुंह साफ करते हैं ना तो कम से कम 3 वाइप्स तो लगती हैं आपके मुंह पे। पाउडर प्रोडक्ट्स हमने यहाँ सारे लगा दिए हैं, और अब हमने जो यहाँ जॉ पे एक तरह से कह ले कंसीलर लगाया था, उसको मैं सेट करूँगी, एंड दैट्स इट। और इसको हम यहाँ पे सेट होने रखेंगे। लाइक मैं अभी बहुत पागल लग रही होंगी, बट कुछ नहीं होता, ठीक है, आई डोंट केयर। मस्कारा, वी लव अ गुड मस्कारा मोमेंट। आई थिंक मेरा पूरे मेकअप में मस्कारा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है मस्कारा। खाली मस्कारा मेकअप ना हो, खाली मस्कारा हो, आपका चेहरा ही बदल जाता है, आपकी आंखें इतनी खुल जाती हैं। आज मैं आईलाइनर नहीं लगा रही क्योंकि मेरा दिल नहीं है, और प्लस मैं आंख पे इतनी चीज़ें लाइक करना भी नहीं चाह रही। कैन यू सी द डिफरेंस? कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अच्छा, मस्कारा लगाने का एक ट्रिक है, पहले आप अपने एंड्स पे लगाओ, लाइक जो शुरू है ना आईलैश का, नॉट एंड बाहर वाला, यहाँ से पहले आप वहाँ पे हल्का हल्का मस्कारा प्लेस करो और फिर अंदर से, एंड यू विल सी अ डिफरेंस। और अब बस लिपस्टिक रह गया। मुझे नहीं पसंद कि यहाँ अपर लिप पे मेरा इतना, अपर लिप और चीन पे मेरा इतना प्रोडक्ट हो, पता नहीं क्यों मुझे जस्ट नहीं पसंद, मुझे उलझन आती है। तो सारा फुल फेस मेकअप करके मैं थोड़ा ऐसे करती हूँ। मैं अपनी ये टार्ट की पैलेट यूज़ करती हूँ, अभी देखना मैं क्या करूँगी। और इसमें ये जो ये वाला शेड है ना, वाइट जो है, प्रॉपर अपनी छोटी उंगली के साथ प्रोडक्ट थोड़ा पकड़ती हूँ और इधर अंदर बस हल्का सा, और इसको फिंगर से ही ना ब्लेंड कर दूँगी, जस्ट लाइक दैट। और ये आपको एक इतना वो टच देता है ऐसे, बस पता नहीं कुछ करता है, पता नहीं क्या करता है, लेकिन कुछ तो करता है। फॉर माई लिप्स आई एम गोना यूज दिस Kylie Cosmetics Precision Port Lip Liner in the shade Lure, जैसे भी कहना खोलो। आई थिंक 16 या 17 यूरो की है, लेकिन इतना अच्छा लिप लाइनर है ना, इतना क्रीमी है और इतने आराम से लगता है। और नीचे से लाइक द थिंग इज़, ये मैंने मुझे लगता है टिकटॉक पे सीखा था। कुछ लोगों का होता है कि लाइक होंठ, जैसे ये होंठ बन रहा है, ठीक है, लेकिन जो कलर है होंठ का वो कहीं और ख़त्म हो रहा है। लाइक होंठ की लाइन और कलर उसका डिफरेंट ख़त्म हो रहा है, तो मैं लाइन को फॉलो करती हूँ, कलर को नहीं। सो थोड़ा लाइन लाइन कह रही हूँ, थोड़ा लिप ओवर लिप भी हो जाता है, जस्ट लाइक दैट। लाइक आप लोग देख रहे हैं कि नीचे से वो ओवर है, लेकिन ओवर नहीं है क्योंकि स्टिल मेरे लिप पे है, बट लग रहा है कि ओवर है।
आई डोंट नो इफ यू कैन अंडरस्टैंड। अंदर मैं एक न्यूड लिपस्टिक लगाऊंगी, ये है बीपेरा की इन द शेड 102 मैट। अच्छी तरह इसको करके इसके ऊपर फाइनल एक ग्लॉस लगाऊंगी which is gonna be lip glow oil from Dior color reviver cherry oil, और ये शेड cherry है 015 में, just like that and my lips are done। अब मैं हिजाब पहन के फुल लुक करती हूँ। As you can see मैं अपना फुल लुक करना भूल गई हूँ। This was my final look और फिर मैं बाहर चली गई क्योंकि मुझे जल्दी थी। That was it guys, hope you enjoyed this video, don't forget to like, comment, share and subscribe। और सब्सक्राइब करो यार, मैंने देखा 68% मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं है, तो क्या कर रहे हो आप। और मिलते हैं कल की वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।